देखिए, संसद में बिल्कुल बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए। अभी पूर्णिमा जी ने झांसी का जिक्र किया। झांसी के सांसद ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि सरकार वो बीजेपी के सांसद हैं और सरकार वहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। तो जब सांसद दल के हिसाब से मुद्दों को तय करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। वरना अगर मुद्दा जनहित का है, सरकार किसी की हो, मुद्दा उठाना चाहिए। तो मुद्दे तो संसद होती ही बहस के लिए है, बातचीत के लिए, विमर्श के लिए है। लेकिन एक साथ ये भी है, संसद प्रतिरोध का भी एक साधन है। वो प्रतिरोध भाषण से भी होता है। अगर प्रतिरोध बहिर्गमन और वॉकआउट की व्यवस्था संसद में इसीलिए है कि मुद्दे पर बहस भी हो और बहिर्गमन भी हो। लेकिन लंबे समय तक कार्यवाही रोकना जो है, ये निश्चित रूप से संसद के समय का भी जाया करता है और सरकार को एक लेवरेज भी देता है कि सरकार बिना बहस, रामपाल जी ने कहा कि बहुत सारे कानून, यहाँ तक कि उस समय किसान कानून भी बिना बहस के पारित हो गए थे, तो पारित हो जाते हैं और उसको सरकार को एक छूट मिल जाती है, वो बाहर हो जाते हैं। बेहतर है कि आप सदन के अंदर रह करके बहस करें और उसमें अपना विरोध व्यक्त करें, और उस वक्त अगर आपको बहिर्गमन की जरूरत पड़े तो आप बहिर्गमन करें। लेकिन समस्या यही है कि हम हमेशा सवाल विपक्ष से पूछते हैं, हम सरकार से सवाल नहीं पूछते। सरकार से हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चीज़ें तय होती हैं, क्या सरकार उनका पालन करती है? ये भी तो प्रश्न है सरकार को भी, क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा लोकतंत्र में सदन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, क्योंकि बहुमत उसके पास होता है। पिछले 10 साल में ये एक नई परंपरा बनी कि मंत्री खड़े होकर सदन बाधित करते हैं। विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो मंत्री उसको डिस्टर्ब करते हैं, वरना कभी मंत्री डिस्टर्ब नहीं करते थे। संसद मंत्री अपने, जब उनका विषय होता था उस पर जवाब देते थे या पेपर लेकर थे। दूसरे जो सांसद होते थे सत्ता पक्ष के, वो जरूर विरोध करते थे। अब तो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री खड़े होकर के विरोध करते हैं, विपक्ष क्या करते हैं। और कई बार चेयर की तरफ से भी, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, साफ दिखाई पड़ता है कि चेयर सरकार की तरफ से जवाब देने लगती है, और राज्यसभा में तो खास करके। तो जब ऐसी स्थितियां होंगी तो विपक्ष भी मनमानी करेगा। मुझे लगता है कि हम बात दोनों तरफ ही कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। रही बात कि संबल का मुद्दा हो या अडानी का मुद्दा हो, हर विपक्ष के, हर दल के अपने मुद्दे होते हैं। बोफोर्स का मुद्दा था, विपक्ष का मुद्दा था, उस समय बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन बोफोर्स पर ही संसद जो है ठप होती रही। था मुद्दा तो ठीक है, जिनके लिए अडानी का मुद्दा है वो अडानी पर करेंगे, जिनके लिए संबल मुद्दा संबल पे करेंगे, जिनके लिए झांसी और वो मुद्दे हैं वो पे करेंगे, करना चाहिए। लेकिन ये जरूर संसद चलनी चाहिए, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, विपक्ष की भी है। और जो जनहित के मुद्दे, सरकार का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। जैसे अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि भाई लखनऊ केजीएमसी का मामला था, सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के सांसद थे, वाम मोर्चे के नेता थे, उन्होंने उठाया। उस समय सरकार जो भी रही हो, शायद अटल जी की सरकार थी, हाँ, उसने रिस्पॉन्ड किया और इस पर कमेटी बनाई, जांच की, और उसके बाद वो उस तरह घटना नहीं हुई। उसका कारण ये भी था कि अटल जी खुद लखनऊ सांसद थे, तो वो भी एक रहा होगा। लेकिन कम से कम रिस्पॉन्सिव सरकार थी। यहाँ विपक्ष इतने मुद्दे उठाता है, कई बार संसद चलती है, सरकार रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, सरकार जवाब नहीं देती, सरकार कार्यवाही तो दूर है। तो सवाल ये है कि ये दोनों तरफ से है गतिरोध, सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, विपक्ष की भी है, और मैं कहता हूँ कि चेयर की भी है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय होता है उसका पालन होना चाहिए। जब आप तय करके आते हो, सर्वदलीय बैठक में सारी चीज़ें करते हो, उसके बाद पालन क्यों नहीं होता है? तो लोकतंत्र में जनता जो है इस बात को देखती है। अभी तक 2024 से पहले था विपक्ष बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, तो जनता ने एक मजबूत विपक्ष दे दिया और बीजेपी को सरकार चलाने का मौका दिया कि भाई आप 303 का बहुमत और 283 बहुमत न करके आप 240 सरकार चलाइए। यानी आप रिस्पॉन्सिव होइए विपक्ष के प्रति। और विपक्ष को ताकत इसलिए दी कि आप सरकार को जिम्मेदार बनाएं, लेकिन संसद को आप बंधक न बनाएं। ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, संसद को अपना बंधक न बनाए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी से विपक्ष की बातों को सुने, और अगर उसमें कोई ऐसा मुद्दा जो राष्ट्र हित का है उस पर वो रिस्पॉन्ड करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।